New video of Learn with Bhavna. Now we are starting question 20 of MSO 002. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस एट वन प्लेस एट इन वन फोल्डर ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्जाम. तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे अर्पिता तिवारी ने मेंशन किया था कमेंट में, who is one of the students, one of the subscribers. So I thought why not to make a video on it. अगर आपको भी कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. तो हमें बात करनी है ट्रायंगुलेशन मेथड के बारे में और इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस रिसर्च के अंदर. तो ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है? ये मल्टीपल मेथड्स को यूज करता है जहाँ पे डेटा सोर्सेज थ्योरी या फिर इन्वेस्टिगेटर अपनी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी एनहांस करता है रिसर्च की फाइंडिंग्स में. इस अप्रोच के द्वारा बायसनेस मिनिमाइज होती है और रिसर्चर को भी एक अलाउ करता है अपने आप को ताकि वो क्रॉस वेरीफाई करे फाइंडिंग्स को. देर बाय एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग उसको मिलती है किसी भी फिनोमेना की अंडर दिस स्टडी अंडर ट्रायंगुलेशन मेथड. अब ट्रायंगुलेशन पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है सोशल साइंसेज में जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स और उन सोशल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट मेथड्स यूज करने होते हैं किसी भी रिसर्चर को ताकि वो एक एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ला सके ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स विद इन द सोसाइटी. नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन की बात करें तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन जहाँ पे हमें डिफरेंट रिसर्च मेथड्स यूज करने होते हैं सेम फिनोमेना को स्टडी करने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम सर्वे इंटरव्यू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स को कंबाइन करके इम्पैक्ट समझ रहे हैं अर्बनाइजेशन का रूरल माइग्रेशन के ऊपर तो आप देख रहे हो हमने डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर रहे हैं इंटरव्यूज सर्वेज पार्टिसिपेंट सेम कॉन्सेप्ट को सेम चीज को समझने के लिए. तो यहाँ पे मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन हम यूज कर रहे हैं. सेकंड आ जाएगा डेटा ट्रायंगुलेशन. अब यहाँ पे क्या है हमें डेटा जो कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज का कॉन्टेक्स्ट या फिर टाइम पीरियड का उसको यूटिलाइज करना है एक प्रॉपर तरीके से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं और फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ले रहे हैं ताकि हम किसी भी पॉलिसी के इफेक्ट्स को स्टडी कर सके जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट तो ये डेटा ट्रायंगुलेशन के अंदर आ जाएगा. सेम डेटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से लेके और एक पॉलिसी को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये हमारा इसका एग्जांपल है. थर्ड आ जाएगा हमारा थ्योरी ट्रायंगुलेशन जहाँ पे मल्टीपल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हम अप्लाई करते हैं ताकि हम एक डेटा को इंटरप्रेट कर सके. फॉर एग्जाम्पल हम मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिस्ट फ्रेमवर्क को यूज करेंगे ताकि हम क्लास इनइक्वालिटी को एनालाइज कर सके विद इन इंडिया. फोर्थ हमारा आ जाएगा इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन. अब यहाँ पे हमें मल्टीपल रिसर्चर्स देखने को मिलेगी जो कि सेम डेटा को एनालाइज करेंगे इंडिपेंडेंटली राइट. जैसे अगर हम स्टडी करें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर रूरल इंडिया के अंदर तो हम वहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे लीगल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे ताकि हमें एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव मिल सके. तो हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर के द्वारा एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस ली है तो ये हमारा इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन आ जाएगा. थर्ड आ जाएगा फिफ्थ हमारा आ जाएगा एनवायरमेंटल ट्रायंगुलेशन. अब यहाँ पे हम एनवायरमेंटल या फिर कंटेक्चुअल फैक्टर्स को भी लेते हैं एनालाइज करते हैं उनके द्वारा डेटा का. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशल एटीट्यूड को स्टडी कर रहे हैं टुवर्ड जेंडर रोल्स अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज तो ये हमारा एनवायरमेंटल ट्रायंगुलेशन के अंदर आ जाएगा. अब नाउ सिग्निफिकेंस क्या है ट्रायंगुलेशन मेथड की सोशल साइंस रिसर्च के अंदर. तो फर्स्ट हमारा क्या है हमें क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी एनहांस होती है हमारे वर्क की जहाँ पे ट्रायंगुलेशन इंप्रूव कर रहा है हमारी फाइंडिंग्स की रिलायबिलिटी का जहाँ पे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं डेटा को थ्रू मल्टीपल लेंसेज. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर तो हम अपने सर्वे रिजल्ट को वैलिडेट करने के लिए हिस्टोरिकल वोटिंग रिकॉर्ड्स को अपने साथ यूज कर सकते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशंस को यूज कर सकते हैं तो उससे हमारी काम की क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी एनहांस होती है. सेकेंड आ जाएगा रिडक्शन ऑफ बायसनेस. अब जब हम मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे हैं पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हैं तो रिसर्चर की जो पर्सनल या फिर मेथोडोलॉजिकल बायसनेस है किसी भी वर्क के टुवर्ड वो कम हो जाती है मिनिमाइज हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्वालिटेटिव इंटरव्यूज ले रहे हैं विद क्वांटिटेटिव सर्वे तो वो हमारा ओवर रियलाइंस किसी भी सब्जेक्ट नरेटिव के ऊपर उसको प्रिवेंट करता है राइट. वहीं पे थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. अब हमें डिफरेंट अप्रोचेस देखने को मिलती है जब हम डाइवर्स एस्पेक्ट किसी भी फिनोमेना के बारे में कैप्चर करने चाहते हैं तो एक हमें होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन उस टॉपिक के बारे में उस केस के बारे में एक होलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हमें जानने को मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिसर्च हो रही है कास्ट
डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो हम उसको एथनोग्राफिक फील्ड वर्क के साथ, लीगल केसेस एनालिसिस के साथ और पब्लिक ओपिनियन सर्वेस के साथ एक कंप्लीट पिक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं उस रिसर्च के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, टू गेट अ बेटर एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। अब वेरिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स भी हो जाती है इस मेथड के द्वारा, जहां पे कॉन्ट्रडिक्टरी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट हमें मिलते हैं जो कि डिफरेंट मेथड के द्वारा मिल रहे हैं, जो कि हमें इंसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं रोबस्ट ऑफ फाइंडिंग्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यू हो रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रही है, तो दोनों जेंडर पैरिटी इन एजुकेशन को शो करते हैं, जो कि फाइंड कर रहे हैं हमारी गेन्स की क्रेडिबिलिटी को। तो एक वेरिफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स और क्रेडिबल जो हमारे रिसोर्सेज वर्क है वो हमें देखने को मिलती है इस मेथड के द्वारा। फिफ्थ हमारा आएगा फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, जहां पे ट्रायंगुलेशन अकोमोडेट कर रहा है कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल सोशल फिनोमिनास को। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का, तो उसको हम इकोनॉमिक डेटा, कल्चरल एनालिसिस और पॉलिटिकल स्टडी के साथ कंबाइन करके एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के टुवर्ड स्टडी करते हैं किसी भी टॉपिक का। तो एक हमें उसका ना कि सिर्फ एक नजरिए से किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से हम किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। सिक्स हमारा आ जाएगा एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन, जहां पे जब हम डाइवर्स मेथड को यूज करते हैं तो एक रिसर्चर अपनी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज कर रहा है, जहां पे उसका मेथडोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है। वो वहां पे टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगा, वो वहां पे फील्ड वर्क का भी यूज करेगा, वो खुद भी जाएगा, राइट, वो आर्टिकल्स, वेबसाइट। तो एक जो इनोवेशन है, एनकरेजमेंट, उसकी हमें इस मेथड के द्वारा, ट्रायंगुलेशन मेथड के द्वारा एक रिसर्चर की जागती है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, राइट। अब एग्जाम्पल्स की बात करें ट्रायंगुलेशन की, तो अगर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फार्मास्यूसाइड्स इन इंडिया, तो यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का विद क्वालिटेटिव इंटरव्यूज देंगे अफेक्टेड फैमिलीज का। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड इन प्रैक्टिस आ जाएगा। वहीं पे अगर थ्योरीज की बात करें तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एनालाइज किया और साइकोलॉजिकल थ्योरीज का भी यूज किया मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स को जानने के लिए, राइट। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी ने भी ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज किया है। नाउ जेंडर एंड वर्कप्लेस इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो वहां पे हम डेटा सोर्स कहां से लेंगे, जहां पे हम एम्प्लॉयज के ऊपर सर्वे करेंगे, एचआर पॉलिसीज को जानेंगे और वर्क प्लेस एथनोग्राफिक्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम दोनों कॉर्पोरेट ऑफिस और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अंडरस्टैंड करके उनके एक कंपेरेटिव इंसाइट भी जानेंगे। नाउ डिजिटल डिवाइड इन रूरल एरियाज, अब यहाँ पे हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके इंटरनेट पेनिट्रेशन, मतलब कि क्या इंटरनेट मिल रहा है डिफरेंट एरियाज के अंदर, और रूरल एरियाज के अंदर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे और पॉलिसीज को भी रिव्यू करेंगे। तो आप देख रहे हो ना, हम डिफरेंट मेथड्स का यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये ट्रायंगुलेशन मेथड के अंदर ही आ जाता है। अब बात करते हैं, हमने देखो इसके बेनिफिट्स भी देख लिए, मेथड्स भी देख लिए कि क्यों यूज होता है, काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। लेकिन अब क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं, उससे आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगी इस टॉपिक के बारे में। देन फर्स्ट हमारा इसके अंदर क्रिटिक आएगा रिसोर्स इंटेंसिव, जहां पे ट्रायंगुलेशन रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट टाइम, एफर्ट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ताकि वो कलेक्ट कर सके और एनालाइज कर सके डाइवर्स डेटा को। हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं इंटीग्रेशन में, जहां पे डिफरेंट फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज किया जाता है मल्टीपल मेथड के साथ और एक पर्सपेक्टिव लिया जाता है जो कि मेथडोलॉजिकल चैलेंजिंग हो सकता है, राइट। वहीं पे अगर थर्ड हम बात करते हैं तो हमें ओवर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जहां पे अगर हम एक्सेसिव यूज करते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड का तो हमें अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिल सकती है वर्क में, जो कि वैल्यू ऐड ना करे बट सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ही लेके आए विद इन द वर्क, जो कि एक कहीं ना कहीं वी कैन से एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है रिसर्चर के माइंड में rather देन गिविंग अ क्लैरिटी, राइट। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है। नाउ ट्रायंगुलेशन एक ऐसी इनवैल्यूएबल अप्रोच है सोशल साइंस रिसर्च के अंदर, जो कि रिच और मोर नुआंस्ड बना देती है किसी भी एक सोशल फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम डिफरेंट मेथड्स, थ्योरीज, डेटा, रिसोर्सेज इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम किसी भी काम की क्रेडिबिलिटी और रोबस्टनेस इंक्रीज कर सके विद फाइंडिंग, जहाँ पे हम बायसनेस को रिड्यूस करते हैं। दो हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, डिफिकल्टीज देखने को मिलती है,
लेकिन वहीं पे ट्रायंगुलेशन एक कॉर्नर स्टोन बना रहता है रिगरस और रिलायबल सोशल रिसर्च के अंदर। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वेरिड कॉन्टेक्स्ट में इसकी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है, जो कि रिसर्चर को इंश्योर कर देती है ताकि वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इफेक्टिवली कैप्चर करके और जो उसकी ऑडियंस है, जो उसके रीडर्स है, उनको प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके और काम किसी भी रिसर्च का क्रेडिबल बन जाता है विद द यूज ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन अप्रोच, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने ट्रायंगुलेशन मेथड के बारे में जाना, हमने डिफरेंट ट्रायंगुलेशन टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन जाने with examples and why it is important along with critique किसी भी सोशियोलॉजिस्ट के लिए, किसी भी सोशियोलॉजी थ्योरी के लिए क्रिटिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो, जैसे आपने ट्रायंगुलेशन मेथड भी समझा, तो एक इस तरीके से वर्क किया जाता है कि हमें सारे पॉजिटिव दिखते हैं। तो क्रिटिक उन चीज़ों को सामने लेके आते हैं थ्योरीज के अंदर जो चीज़ें हम कभी नहीं सोच सकते, या फिर हम सोचते भी होंगे, हमारे दिमाग में आती भी होंगी। तो क्रिटिक उन चीज़ों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसलिए मैंने सोचा वाई नॉट टू पुट क्रिटिक्स ऑल्सो, ताकि आपको पता चले कि इसकी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लिमिटेशंस भी हो सकते हैं मेथड के। तो ये हमारा क्वेश्चन 20 था। आई होप अर्पिता तिवारी आपका जो डाउट है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हुई। अगर हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप ऐसा ही अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप आप सभी का जो एग्जाम है कल का वो अच्छा जाए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 21। हाँ जी, एक और क्वेश्चन इज अपकमिंग जो अगेन एक डाउट है। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।